और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आए तो बीजेपी गदगद हो गई अपनी जीत से और कांग्रेस गुजरात में अपनी बढ़ी हुई सीटों को लेकर अपनी कामयाबी मानकर चल रही है। बेशक नतीजे कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छे नहीं रहे, लेकिन जिस अंदाज में राहुल ने चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई की, वो कांग्रेस के नेताओं की कार्यकर्ताओं को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी है। महज 2 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले राहुल गांधी को उम्मीद थी कि इस बार कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे और गुजरात हिमाचल प्रदेश में पंजा कमल पर भारी पड़ेगा। लेकिन नतीजे आए तो बेहतर प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस गुजरात में सत्ता तक नहीं पहुंच पाई और हिमाचल के रूप में एक और राज्य उनके हाथ से निकल गया। गुजरात के रण में राहुल गांधी विकास के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के नए खेवनहार राहुल पीएम मोदी से 22 साल का हिसाब मांगते रहे और विकास के गुजरात मॉडल के बहाने सरकार पर वार करते रहे। पहले भ्रष्टाचार की बात होती थी, अब आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में भ्रष्टाचार शब्द नहीं सुनाई देता है। देखा आपने? नहीं बोलते। लेकिन जब नतीजे आए तो पीएम मोदी ने भी विकास का मजाक उड़ाने पर राहुल गांधी को घेरने में देर नहीं की। कैसे कैसे षड्यंत्र किए गए, कैसी कैसी चालाकियां की गई। विकास के संबंध में राजी नाराजी तो हो सकती है, लेकिन कोई विकास की मजाक उड़ाए, ये कभी हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में होता नहीं। गुजरात के नतीजों में भले ही बीजेपी ने बाजी मार ली हो, लेकिन राहुल की अगुवाई में कांग्रेस का प्रदर्शन भी पहले से बेहतर हुआ है। राहुल के धुआंधार प्रचार की बदौलत ही सौराष्ट्र की 54 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि बीजेपी को 23 सीटों पर कामयाबी मिली। साल 2012 के मुकाबले कांग्रेस के वोट में भी इजाफा हुआ है। इस बार कांग्रेस को 41% से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं साल 2012 में पार्टी को 39% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने सूबे की 182 में से 77 सीटों पर कब्जा जमाया है और 2012 में यह आंकड़ा महज 61 सीटों का था। जाहिर है राहुल के प्रचंड प्रचार और धारदार चुनावी अभियान से पहली बार गुजरात में मोदी नाम के आके कांग्रेस को मजबूती से खड़ा कर दिया। ये अलग बात है कि राहुल का दांव उतना कारगर नहीं रहा जितनी उन्हें उम्मीद थी और कांग्रेस का सियासी वनवास अभी जारी रहेगा। लेकिन ये भी तय है कि गुजरात के चुनावी सबक राहुल और कांग्रेस को आगे के रण के लिए नई मजबूती जरूर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो बेशक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता राहुल की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। बेशक राहुल कांग्रेस को गुजरात में सत्ता न दिला पाने में कामयाब रहे हों, लेकिन राहुल का बदला अंदाज कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को शायद भविष्य की उम्मीदें बांध रहा है और इसीलिए कांग्रेस को बढ़ी हुई सीटों को ही अपनी जीत के तौर पर देखना एकमात्र विकल्प है। राहुल गांधी को बड़ा भरोसा था। आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको रोकने के लिए पूरे देश में सिर्फ एक शक्ति है। सोनिया गांधी को बड़ी उम्मीदें थी। मुझे पूरी आशा है हमारी पार्टी में एक नया जोश आएगा जिसके द्वारा असली परिवर्तन हो सके। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखे थे जीत के सपने। नया जोश और नया उमंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और वो किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और राहुल गांधी जी आए हैं, हम लोगों का विश्वास है कि कुशल नेतृत्व देने में सक्षम है। कहने को तो मौका भी था और माहौल भी। 22 साल की सत्ता विरोधी लहर भी थी, बावजूद इसके हाथ खाली रह गया। कांग्रेस को लग रहा था कि निजाम बदला है तो अंजाम भी बदलेगा, लेकिन अध्यक्ष पद पर राहुल की ताजपोशी के 100 घंटे के भीतर कांग्रेस को सबसे बुरी खबर मिली।
हिमाचल कांग्रेस के हाथ से निकल गया, मोदी के गढ़ गुजरात में भी कांग्रेस कमाल नहीं दिखा पाई। कांग्रेस को दो बड़ी हार झेलनी पड़ी। बीजेपी इससे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इन आंकड़ों ने भी ऐसा खेल बिगाड़ा कि कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से मुद्दों से भटककर पूरे चुनाव को जातिवाद की दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया, गुजरात की जनता ने उसको विफल बनाया है। उसका भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत आनंद है। एक भ्रांति फैलाकर, मुद्दों से भटकाकर जो प्रयास हुआ था, उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस के सभी प्रमुख नेता हारे हैं। बात आंकड़ों की करें तो गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी ने बहुमत हासिल करने में तो कामयाबी पाई, लेकिन उसे उतनी सीटें नहीं मिली जितने दावे किए जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस के नेता 2012 के मुकाबले सीटों के इजाफे को ही अपनी जीत मान रहे हैं। राहुल का जलवा, जिसके वजह से प्रधानमंत्री की पसीना छूटी, विंटर सेशन को डिले करके 12-13 बार एक देश का प्रधानमंत्री वहां का प्रचारक बन के घूमे, यही इशारा है बाकी देश में भी। हम हार नहीं मानते हैं, नैतिक तरफ से हमने जीता है। कांग्रेस भले ही गुजरात में मिली हार को अपनी नैतिक जीत बता रही है, लेकिन बीजेपी गुजरात की जीत से गदगद है। वो भी जानती है कि इस बार गुजरात में लड़ाई आसान नहीं थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाणी और अल्पेश ठाकोर ने इस चुनाव में जिस तरह बीजेपी के खिलाफ आंदोलन की जमीन तैयार की, उससे डगर आसान नहीं रह गई थी। उसने कांग्रेस की सीट बढ़ाने में अहम भूमिका भी निभाई। कह सकते हैं कि जीएसटी, नोटबंदी और पटेल फैक्टर से लेकर आदिवासी दलित के मुद्दे पर लड़ा गया ये चुनाव राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी एक नया अध्याय बन गया है। मोदी और शाह की जोड़ी कैसे तमाम चक्रव्यूहों को तोड़ देती है, ये समझना अब बड़ों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। अहमदाबाद से पूरब पटेल और धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो हिमाचल और गुजरात के चुनाव नतीजों से तो ये साफ हो गया है कि कांग्रेस को सत्ता के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। इस जीत के पीछे जितनी मेहनत बीजेपी ने की है, उससे ज्यादा फायदा बीजेपी को कांग्रेसी बयानबाजी की वजह से मिला है। क्या मणिशंकर अय्यर के बयान से बिगड़ा कांग्रेस का खेल? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व के कार्ड ने नहीं दिया कांग्रेस का साथ? आखिर क्यों पिछला प्रदर्शन बेहतर करने के बावजूद कांग्रेस हार गई? राजनीति के दिग्गज मानते हैं कि कांग्रेस की हार की पटकथा तो उसी वक्त लिख दी गई थी जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर केस की सुनवाई के दौरान कथित दलील में 2019 के चुनाव तक राम मंदिर की सुनवाई टालने की बात कही थी। हालांकि इस बयान को जिस तरीके से लिया गया वो कांग्रेस पर कितना भारी पड़ सकता था, इसका एहसास सिब्बल को भी फौरन हो गया। शायद यही वजह थी कि उन्होंने सफाई देने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ये कहा कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील ही नहीं था, तो कुछ ऐसी चैनल्स हैं, कुछ ऐसे भाजपा के लोग हैं जिन्होंने ये असत्य फैलाना शुरू कर दिया कि नहीं, ये गलत है कि मैं सुन्नी वक्फ बोर्ड का वकील था। कांग्रेस इस मामले का सही से डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाई थी कि रही सही कसर मणिशंकर अय्यर के एक बयान ने पूरी कर दी। उन्होंने तो पीएम को अपशब्द तक कह डाले। लगता है कि ये आदमी बहुत किस्म का आदमी है। मणिशंकर अय्यर के बिगड़े बोल कांग्रेस के लिए मुसीबत का ऐसा सबब बने कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को न उगलते बना न निगलते। खैर, राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर को पहले कारण बताओ नोटिस थमाया और फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। प्रचार के आखिरी चरण में गुजरात चुनाव में अचानक पाकिस्तानी छौंक लग गया। खबर थी कि कांग्रेस नेताओं की पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री के साथ मीटिंग हुई। ये बात उठी और बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तो चुनावी रैली तक में इसका जिक्र कर डाला। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। मीटिंग 3 कलाक चली। लेकिन इन मुद्दों के बावजूद एक बात साफ है कि कांग्रेस ने गुजरात में सालों बाद बीजेपी को कड़ी टक्कर दी।
अहमदाबाद से धीरेन्द्र पुंडीर और पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। तो जीत के बाद एक बात तो साफ है कि दोनों ही पार्टियों को अपने अपने तरह से मंथन की जरूरत है, अपने संगठन को और मजबूत करने की जरूरत है।